दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिये के बेटे का है। इन्होंने अपने बाप के खत्म होने के बाद ये वीडियो रिलीज किया है, जिसमें जो बातें इन्होंने कही वो आपको सुननी चाहिए। साथ ही साथ ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर जिस तरीके से इजराइल ने हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिये को खत्म किया है, उसके बाद अब हमास ने तो पहले ही कसम खा रखी है और अब खबर आ रही है कि ईरान ने सीधी स्ट्राइक, ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर सीधे स्ट्राइक करने का आदेश जारी हो गया है। साथ ही साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने आदेश जारी किया, जिसके बाद पूरे इजराइल के अंदर हाई अलर्ट जारी है। साथ ही साथ इजराइल से कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं। तालिबान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ, हूथियों ने बड़ा ऐलान किया है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार हो चुका है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। यूनाइटेड नेशन से भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की घटना के बाद बयान दिया है और खबर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से भी सामने आ रही है। अब तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रियां हैं, उन्होंने भी इजराइल की तेहरान वाली घटना को लेकर के आलोचना की है। आगे एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल के खिलाफ ईरान को कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुस करके इजराइल की तरफ से, ये बच्चे दिमाग खराब है क्या? कल जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुस करके इजराइल ने हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया को खत्म किया, उसके बाद अब खबर आ रही है कि इस्माइल हानिये के बेटे का एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, आप जरा सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर सीधे स्ट्राइक का आदेश जारी कर दिया गया है। पहले इस्माइल हानिया की बेटी का बयान सुनिए। تلقينا خبر استشهاد الوالد القائد الحج أبو العبد بحمد الله وشكر الله أنه أنعم على والدي بحسن الخاتمة بالشهادة، ثم أن أي قائد يسير في طريق الجهاد والمقاومة والثورة والنضال هي نهايته كذلك، إما شهادة وإما نصر. فوالدي كانت خاتمته يعني الشهادة والنصر بإذنه تعالى لشعبنا الفلسطيني، وأن دماء يعني أبي ليست يعني أغلى من دماء أطفال غزة هاشم ولا رجال غزة هاشم، وإن دموعنا ليست أغلى من دموع أمهات الشهداء وأبناء الشهداء. كان لنا الفخر والكبرياء بأن يقدم أبناءه وأن يقدم أحفاده وأن يقدم من أبناء إخوانه وأبناء أخواته ومن عمومته أكثر من 100 شهيد في معركة الطوفان، وها هو اليوم يتوج كسيد للشهداء في فلسطين وفي يعني الأمة العربية والإسلامية. نحن على ثقة بأن الله سينصر شعبنا، وأن كل أبناء شعبنا سيكملون الطريق بإذنه تعالى التي انطلق من أجلها والدي والقائد الحج أبو العبد، وبفضل الله بأنه تقلد مناصب كثيرة وعمل في كل مكان من أجل أن يكون هناك مشروع واحد هو مشروع المقاومة ومشروع تحرير فلسطين، وأن أبناء أبو العبد ورجال أبو العبد هم الذين مرغوا الكيان المحتل في 7 أكتوبر، وشاهد العالم كله أن هذه الدولة المارقة وهذا الكيان المارق كان ألعوبة بين رجال وأيدي أبناء أبو العبد وأبناء القائد أبو إبراهيم يحيى السنوار. نعم الفراق صعب، وإن على فراقك يا والدي لمحزونون، ولكن هي الخاتمة، ولكن عزاؤنا أنه شهيد في جنان الخلد يلتحق بكوكب। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, ये इस्माइल हानिये के बड़े बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि मेरे पिता का जो खून है गाजा के बच्चों या उसके पुरुषों के खून से ज्यादा कीमती नहीं है, और हमारे आंसू शहीदों की माताओं और बच्चों के आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है। यानी कि गाजा के लोगों के दर्द को महसूस करते हुए इन्होंने यह बयान दिया और कहा है कि हमारे बाप की जान की कीमत तो फलस्तीन या गाजा के अंदर एक छोटे से बच्चे की जान के बराबर भी नहीं है। और सीधे तौर पर इन्होंने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ये ना भूले कि हम आने वाले दिनों में उसके खिलाफ
अब एक नए लेवल से मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल अगर यह सोचता है कि इस तरीके की घटनाओं से हम डर जाएंगे तो हम कतई डरने वाले नहीं है, हम अपने से मुकाबला है वो जारी रखेंगे। साथ ही साथ अब खबर यह भी आ रही है कि हानिये के खत्म होने के बाद, यानी हमास सुप्रीम लीडर के खत्म होने के बाद, हमास ने अपना एक नया लीडर चुन लिया है। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं यह खालिद मशाल की तस्वीर है। फिलिस्तीनी हमास आंदोलन के नेता बन गए और इन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल हानिया की जो कायरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया है उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि अब ईरान के अंदर हानिया के बदला लेने के लिए ईरान ने जामकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है। इसका मतलब होता है कि ईरान अब अपने दुश्मन से उसका बदला लेने के लिए तैयार है और वो हर हाल में लेगा। और इसी के जरिए आप देख सकते हैं, मैं अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामनेई है उन्होंने आदेश जारी किया है अपनी आर्मी को कि वो सीधे इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च करे। डायरेक्ट अब जो है मिसाइल लॉन्च होगी, इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, यानी कि सीधे मुकाबला अब ईरान और इजराइल के बीच होने जा रहा है। साथ ही साथ इसको लेकर एक और अगला अपडेट सामने आ रहा है। तालिबान के मुजाहिदीनों ने भी अब फलस्तीनी लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए गाजा और फलस्तीन जाने की बात कही। उन्होंने अपने सीनियर लीडर से इसकी परमिशन भी मांगी। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तालिबानी लड़ाकों ने अपने लीडर से कहा है कि हमें गाजा भेजो ताकि हम जियोनी टेररिस्टों को खत्म कर सके। तालिबान सरकार ने, तालिबान सैनिक ईरान ने लेबनान के रास्ते फलस्तीन जाने की इजाजत मांगी है, यानी कि वो लेबनान के जरिए फलस्तीन जाना चाहते हैं तालिबान के मुजाहिद। और हो सकता है कि तालिबान अपने कुछ मुजाहिदीनों को फलस्तीन भेज दे, जिसके बाद इजराइल की चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ इसी को लेकर एक और अपडेट सामने आ रहा है। अब जब लेबनान और उसके बाद आप जानते होंगे हूती जो है एक तरफ से अलग ऐलान कर चुके हैं, साथ ही साथ ईरान और हमास की तरफ से जब इजराइल के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है। उन्होंने कहा है कि हम संभावित ईरानी हमले के लिए बेहद जो हाई अलर्ट पर हैं। हम किसी भी तरीके के हमले की जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम इसका मुकाबला भी करेंगे। यानी इजराइल के अंदर डर का माहौल है। तमाम शहरों को हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई है, यानी जो अमेरिका की भी उड़ानें यहां पर आती थी उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं सिचुएशन किस तरीके से खराब होती जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल को फटकार लगाई है और कहा है, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि बेरूत और तेहरान में जो हमले किए गए हैं वो अपने आप में गाजा और फलस्तीन और खास करके लेबनान से जो मुकाबला इजराइल का हो रहा है उसमें वृद्धि ला सकता है, यानी इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और यह काफी खतरनाक इजराइल के लिए हो सकता है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो है इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की तरफ से भी इजराइल को फटकार लगाते हुए इजरायली कायराना हरकत की आलोचना की गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस्माइल हानिया की घटना की निंदा की है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से यह अपील की है कि वो इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाए, ताकि इजराइल जो कायराना हरकत गाजा के अंदर फलस्तीन के अंदर कर रहा है और दूसरे देशों के अंदर कर रहा है वो ना कर सके। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। वैसे हूतियों ने तो खुले तौर पर जंग का ऐलान इजराइल के खिलाफ कर दिया है। हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। अगले 2 दिन इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। देखना है इस पर क्या होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।